आंसर नहीं दिया, हमने जो कैसे करना है ऐसे करना है जैसे, ठीक है, वहाँ पे जल्दी आओ, करिए। फील करने का तरीका बदल गया, तो ये सब डिसऑर्डर में आ जाते हैं। तो डिसऑर्डर मेंटल के बहुत सारे होते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर आगे सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, जो मोस्टली आजकल देखे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और उसके बाद उसको रिहैब हो गया, बट उसके दिमाग में फिर भी वो चीज़ बैठी हुई है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा पानी में गिर गया, वहाँ से डूबते डूबते बचा, तो अब उसके दिमाग में कि पानी से डर लगता है, वो फोबिया बन गया उसका। तो ये पीटीएसडी में आता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ऑब्सेसिव, आजकल ऑब्सेशन हर एक में है। आप देखो, अगर मैं बात करूं कि मेंटल हेल्थ इलनेस, तो हर एक बंदे में मेंटल इलनेस दिखती है, हमारे में भी होगी। वो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे उसेन बोल्ट, रनर का नाम सुना होगा आपने। अब वो जब तक उसके अंदर डिसऑर्डर नहीं आया था, तब तक वो उसेन बोल्ट नहीं था। जब वो डिसऑर्डर आया, वो तभी उसेन बोल्ट बना, क्योंकि उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के रखना पड़ा कि मुझे ये बनना है, बनना है, बनना है। तो वो नॉर्मल जो पर्सन है उनसे अलग हो गया। दिन में 2 घंटे की जगह 12 घंटे ट्रेनिंग की ये की, ठीक है। तो ओसीडी हर एक में देखने को मिलती है। तो ये होता है मेंटल हेल्थ, सॉरी मेंटल इलनेस। तो हर एक में कोई ना कोई मेंटल इलनेस होती है, बट वो मेंटल इलनेस जब मैनिफेस्ट हो जाती है तो हम उसको मेंटल इलनेस कहने लग जाते हैं। और ये हो गया मेंटल इलनेस। अब मैं बात करता हूँ, जब हम योग में बात करते हैं हेल्थ की, तो हम योग में बेसिकली पंचकोशा को जोड़ते हैं। अब पंचकोशा, पंच मतलब पाँच, पाँच कोश, कोश मतलब लेयर। हमारी बॉडी की ना लेयर्स होती हैं 5, जिसमें से सबसे सुपरफिशियल बाहर से शुरू करते हैं अन्नमय कोशा। अन्न, अन्न से समझ रहे हो फूड जो हम खाते हैं। दूसरा प्राणामय कोशा, तीसरा मनोमय कोशा, एंड फोर्थ वन इज विज्ञानमय कोशा, देन लास्ट वन इज अनंतमय कोशा। ये सारी बैक टू बैक सबसे डीपेस्ट जो है अनंतमय कोशा। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा। हम जाएंगे आज अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा एंड मनोमय कोशा तक, क्योंकि हमारा मेंटल और फिजिकल यहीं तक जाता है। इसके बाद जो विज्ञान में है और अनंत में है, ये इमोशनल लेवल पे चले जाते हैं हमारे साथ। तो मैं आपको अब थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ, जैसे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये दोनों रिलेटेड है। इसे अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल मेरे नी में पेन है, तो मेरे को यहाँ कोई बात स्ट्रक की होगी, तभी मेरे नी में पेन है। अगर मेरी हिप स्टिफ है, मैं ऐसे यहाँ तक नहीं जा सकता, यहाँ तक तो दूर की बात है, ठीक है। तो मेरे कहीं ना कहीं इमोशन यहाँ स्ट्रक हुए पड़े हैं। तो जब भी यहाँ कोई बात स्ट्रक होगी, वो आपको फिजिकली मैनिफेस्ट होगी। तो अन्न में कोशा, जैसे नाम से पता चल रहा है अन्न, ठीक है, कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो ये सेम, तो अन्न में कोशा की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल, जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, अन्न में कोशा और प्राणा में कोशा सबसे ज़्यादा आता है। जैसे ही हमने कोई भी फूड खाया, फॉर एग्जाम्पल कि ये हेल्दी फूड खा रहे हैं, एलिमेंट्स खाते हैं, दूध पीते हैं, तो इनका बॉडी का स्ट्रक्चर वैसे बनता जाएगा, जो कि मुझे विजिबल होगा। और अगर मैं बात करूँ कि मैं इसकी इनकी अकॉर्डिंग में, अगर मैं जंक फूड खा रहा हूँ, बर्गर ये, ठीक है, बिल्कुल ही फ्राइड फूड खा रहा हूँ, तो क्या होगा, एब्डोमेन बाहर आ जाएगा, ठीक है, बॉडी बल्ज आउट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें बाहर दिखेंगी। तो अन्न में कोशा जब भी बात होगी तो फिजिकल हेल्थ से रिलेट करेंगे। और दूसरा आएगा प्राणमय कोशा, प्राण। हाँ, अब ये प्राण क्या चीज़ है, हम कहते हैं प्राण चलेंगे इसके। तो प्राण एक वाइटल एनर्जी है, इस वाइटल एनर्जी के कारण ही हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। तो अब ये प्राणामय कोशा का लिंक है मेंटल हेल्थ से, वो मैं भी बताता हूँ आपको। और इसके बाद आता है मनोमय कोशा। मन, मनो से, मन से पता चल रहा है कि मनोमय से मन, तो जो मन में होगा, ठीक है, जो विचार चलेंगे वही हम मैनिफेस्ट करेंगे। अब इन विचारों को कैसे कंट्रोल करना है, वो प्राणामय कोशा करता है। मन और प्राण, ठीक है। हमारे हठ योग में टेक्स्ट कहना पड़े, हठ योग प्रदीपिका, पतंजलि योग सूत्र, किसी ने सुना होगा। तो जो हठ योग प्रदीपिका है, उसके चैप्टर 2.2 वर्ष में लिखा है, चले चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे, ठीक है। मैं बताता हूँ, बात के चलने से मतलब एयर चलने से वैसे मन चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है, अब आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ठीक है, तो सांस तेज हो जाएगी, तो मन भागेगा इधर। अगर आप सो रहे हैं तो आपकी ब्रेथ नॉर्मल होगी, तो जैसे एयर चलेगी वैसे ही मन चलेगा, ठीक है। मुझे, मेरे आगे मैं जा रहा हूँ, मेरे आगे सांप आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं कैसे स्टक हो जाऊँगा एकदम, जब भागूंगा तो एयर इम्बैलेंस होगी। तो प्राण के चलने से मन चलता है, मन के चलने से प्राण चलता है। अब मैंने बोला प्राणामय कोशा और मनमय कोशा, थोड़ा थोड़ा इंटरलेट हुआ आपको, प्राण और मन कैसे है। अब हम प्राणायाम के थ्रू अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं कि जैसे मैंने आप बोला इनहेल करो, हम नॉर्मल इनहेल एक्सेल सभी कर रहे हैं, इसी के कारण ही हम जीवित हैं। बट जब हम इनहेल करके उसको रोक लेते हैं, मैंने बोला इनहेल रोक लिया, करवाऊंगा आपको मैं, तो आपको आपने रोक लिया, मैंने बोला 5 सेकंड होल्ड करो, देन एक्सहेल करो काउंट करते हुए 10 सेकंड, तो आपके कंट्रोल में आगे प्राण। तो आगे भी मैं आपकी मेडिटेट को इम्बैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने प्राण को इम्बैलेंस कर लिया, बैलेंस कर दिया और कंट्रोल में कर लिया। तो ये चलता है प्राणामय कोशा और मननमय कोशा का कंसेप्ट। तो ऐसे हम मेंटल हेल्थ के कई डिसऑर्डर हैं जिनको हम थ्रू प्राणायाम ही सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं।
तो जैसे कि मैम ने बताया कि आज मैच थोड़े कम है तो स्टैंडिंग करेंगे और प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए थोड़ा सा बैठ जाएंगे, ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ेगा। बाकी आसन मैं आपको करवा दूँगा। तो अभी सारे जस्ट क्लोज योर आइज।